हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्टोरी स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो बनता है व्हाट इज जीनोम। ठीक है, जीनोम क्या होता है? जीनोम जो है इज अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जीनोम है वो एक कंप्लीट सेट है किसका? जेनेटिक मटेरियल का। जैसे यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है कंप्लीट हैप्लोइड डीएनए कंटेंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट डीएनए कंटेंट मतलब कोई भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। डेफिनेशन जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है एचजीपी की। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was an international mega scientific research project, ठीक है, launched to determine the complete DNA sequence of the human genome and identify all the human gene। इसका मतलब है बच्चों, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में जाऊं, एक जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो इंटरनेशनल मतलब बहुत सारी नेशनल कंपनी से मिलकर एक मेगा साइंटिफिक प्रोजेक्ट बना है। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट जिसे लॉन्च किया गया है डिटरमाइन करने के लिए कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को। एक डीएनए का सीक्वेंस है जिसको कंप्लीट क्या करना है? डिटरमाइन करना है। और ह्यूमन जीनोम, ठीक है, आइडेंटिफाई ऑल द ह्यूमन जीन, और आइडेंटिफाई करने हैं सारे ह्यूमंस के जीन को, जो कि स्टार्ट हुआ था बच्चों 1990 में और कंप्लीट हुआ है 2003 में। इसकी जो बच्चों पूरी कॉस्ट आई है कंप्लीट करने की, वो आई है अबाउट 3 बिलियन यूएस डॉलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करनी है आपको। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है नेचर कैसा है। ठीक है, इंटरनेशनल कोलिबरेटिव प्रोजेक्ट है। कोलिबरेटिव प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल कोलिबरेटिव प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर नेचर आता है नीट में तो कैसा है? इंटरनेशनल कोलिबरेटिव प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब है फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बना है, व्हाई इज इट कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट? हमने इसको एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा है? ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास 3.2 बिलियन बेस पेयर हैज टू बी सीक्वेंस। जो इसमें था बच्चों वो क्या था? इसमें हमको 3.2 बिलियन पेयर्स का क्या करना है? बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना है। फिर नेक्स्ट है थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट वर्क टुगेदर। इसमें थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट मतलब हजारों साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे हैं। और जो इसकी कॉस्ट है बच्चों वो है 3 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, 3 बिलियन यूएस डॉलर। और इसने जो टाइम टेकन लिया था बच्चों, वो लिया था 13 ईयर 1990 से 2003। ये बच्चों क्या है? हमारे 4 पॉइंट्स है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो जिनके बेस पे हमने इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा है। फर्स्ट है मनी, जो कि है हमारी 3 बिलियन यूएस डॉलर। फिर है कितना बड़ा है ये? इसमें है 3.2 बिलियन बेस पेयर्स। ठीक है, फिर है टाइम कितना लिया था इसने? 13 ईयर लिए थे। फिर है कितने आदमियों ने किया था ये? बच्चों थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर काम किया था जब ये हमारा प्रोजेक्ट हुआ था। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है कि हमको आइडेंटिफाई करने हैं सारे ह्यूमंस के जीन, जो कि हमारे 20,000 टू 25,000 है। ठीक है, और हमको डिटरमाइन करना है कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, जो कि है 3.2 बिलियन बेस पेयर्स। ठीक है, फिर है स्टोर करनी है हमको सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। कैसे इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे? डाटाबेस की फॉर्म में। ठीक है, डेवलप फास्टर एंड एक्यूरेट सीक्वेंसिंग टेक्निक। ठीक है, टेक्नोलॉजीज, हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और जो कि जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस है उसको एक्यूरेट फॉर्म में लाए। ठीक है, इंप्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, हम इंप्रूव करेंगे टूल जो कि डाटा एनालिसिस में हेल्प करे, जिसको हम क्या कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? जिसमें हम इंप्रूव करते हैं जो कि डाटा एनालिसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू द इंडस्ट्री, फिर हम उन टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करेंगे इंडस्ट्री में। ठीक है, इसका जो एड्रेस है बच्चों वो है ELSI मतलब एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। ठीक है, मेमोरी ट्रिक अगर आप देखोगे, ये बच्चों मैंने एक सिंपली वैसे ही बनाई है। आइडेंटिफाई करेंगे, आई से क्या इंडिकेट कर रहा है? आइडेंटिफाई। डी से क्या कर रहा है? डीएनए का सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, एस से क्या कर रहा है? डाटा को स्टोर करेंगे। और टी से टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। ठीक है, बी से बायो इन्फॉर्मेटिक्स और ई से एथिकल इशू। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है साइलेंट फीचर क्या है? साइलेंट फीचर का मतलब है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स क्या है हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। फर्स्ट है इसका साइज, ह्यूमन जीनोम का जिस जो है 3.2 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स मतलब 3.2 बिलियन पेयर्स। ठीक है, ह्यूमन जीनोम कंटेन अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर? 3.2 बिलियन। ठीक है, फिर है हमारा नेचर ऑफ जीन, नेचर नंबर ऑफ जीन्स। नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं बच्चों इसमें? 20,000 टू 25,000। ठीक है, अर्लियर साइंटिस्ट एक्सपेक्टेड नियरली 1 लाख जीन। ठीक है, जो कि हमारे पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 1 लाख जीन है, बट कितने हैं? 20,000 टू 25,000। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। फिर हमारे पास सिमिलैरिटी, बच्चों अगर कोई भी एक ह्यूमंस है
ठीक है, दो इंडिविजुअल ह्यूमंस है तो उनका जो 99.9% डीएनए रहता है वो क्या रहता है, आइडेंटिकल सेम रहता है, ठीक है, बट ओनली 0.1% डीएनए क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, ठीक है, जो कि वेरिएशन करता है हमारे आई कलर में, हाइट में, फिंगरप्रिंट में और डिसीज ससेप्टिबिलिटी में, ठीक है स्टूडेंट। फिर है प्रोटीन कोडिंग डीएनए। प्रोटीन कोडिंग डीएनए क्या होता है, लेस देन 2% डीएनए क्या करता है, कोड करता है प्रोटीन के लिए, जो कि क्या है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी फैक्ट है, ठीक है। नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, मोर देन 98% डीएनए क्या करता है, नॉन कोडिंग होता है, जो कि कोई भी प्रोटीन नहीं बनाता, और इसको हम पहले क्या कहते थे, जंक डीएनए कहते थे बच्चों साइंटिस्ट। बट मैनी जीन बट मैनी रीजंस रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, बट बहुत से रीजन ऐसे होते हैं जो कि जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। फिर है जीन फंक्शन। जीन के फंक्शन, फंक्शन जो है बच्चों, मोर देन 50% ऑफ जीन्स आर स्टिल अननोन। जो हमारे 50% जीन है उनके आज तक भी फंक्शंस क्या है, अननोन है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 7, क्रोमोसोम विद मैक्सिमम जीन। ऐसा कौन सा क्रोम है जिसमें मैक्सिमम जीन्स है, ठीक है, तो वो है बच्चों हमारा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, जिसमें 2968 जीन्स है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। फिर है क्रोमोसोम विद मिनिमम जीन। ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है बच्चों जिसके अंदर मिनिमम जीन है, वो है बच्चों हमारा वाई क्रोमोसोम, ठीक है, जिसके अंदर कितने हैं, 231 जीन, ठीक है। फिर है रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्या करता है, लार्जेस्ट पोर्शन कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, मतलब जैसे ये हमारा ए टी टी सी सी, ठीक है, और अगर ये सीक्वेंस हमको डीएनए में कहीं और पे पाया तो उसको क्या कहते हैं हम, रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, इवोल्यूशनरी स्टडीज के लिए और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एसएनपी। एसएनपी क्या होता है बच्चों, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिनेस, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कितने एसएनपीज है अब तक, 1.4 मिलियन एसएनपीज आर प्रेजेंट, ठीक है। इंपोर्टेंस होती है बच्चों इसकी डिसीज की डायग्नोसिस में, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में, ड्रग रेस्पॉन्स में और ह्यूमन इवोल्यूशन में, ठीक है। फिर है मेथोडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मेथोडोलॉजी क्या है, सबसे पहले बच्चों जो ह्यूमन का डीएनए होता है, ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, आइसोलेट कर लिया। फिर है उस डीएनए के फ्रेगमेंट, उस डीएनए को क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, ये इसके फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है। फिर है क्लोनिंग इन बैक्टीरिया ईस्ट। फिर इसकी क्लोनिंग कराते हैं, मतलब एक जो हमारा डीएनए है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स की मिलियंस टू बिलियंस कॉपीज बनाई, ठीक है बच्चों, उसकी क्या बनाई, बिलियंस कॉपी बनाई, किसके थ्रू, क्लोनिंग कराते हैं बैक्टीरिया या ईस्ट से, ठीक है। फिर उसके सीक्वेंस कराते हैं, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस कराते हैं और उसको कंप्यूटर एनालिसिस कराते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। जब हम डीएनए के सीक्वेंस को कंप्यूटर में क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, उसको एनालिसिस करता है, उसी प्रोसेस को बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जीनोम असेंबली करता है, ठीक है, मतलब जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ता है, ठीक है, असेंबली करता है, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, जीन का आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है बच्चों। ये था मेथोडोलॉजी, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। फर्स्ट है इसका, ह्यूमन का डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन डीएनए, फिर डीएनए आइसोलेट कर लिया, डीएनए आइसोलेट करके क्या किया बच्चों, उसके फ्रेगमेंट्स बनाए, जैसे ये फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है। फिर बैक्टीरिया या ईस्ट के थ्रू उसकी क्लोनिंग कराई, बहुत सारी कॉपी बनाई, ठीक है। फिर उसे डीएनए सीक्वेंस में लाया, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस में लाके हमने कंप्यूटर में अपलोड कर दिया, किसके, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू जब वो सीक्वेंस में आ गया बच्चों डीएनए, फिर उसे जीनोम असेंबली के थ्रू हमने ज्वाइन कर दिया, फिर वो एक फ्रेगमेंट्स बन गया और इससे क्या हुआ, हमारे जीन आइडेंटिफिकेशन हुई, ठीक है। एप्लीकेशन क्या आती है बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, मेडिकल में है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन थेरेपी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, फार्मा को जीनोमिक्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों रिसर्च। रिसर्च में क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन, कंपैरेटिव जीनोमिक्स और जीन फंक्शन एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास फोरेंसिक। फोरेंसिक में क्या होता है बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन और पैटर्निटी टेस्टिंग। फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में किस लिए यूज होता है, डिसीज रेसिस्टेंस क्रॉप और पैटर्न लाइव स्टॉक ब्रीडिंग। लिमिटेशंस क्या है बच्चों इसकी, बहुत एक्सपेंसिव था, कितनी कॉस्ट लगी थी इसकी, 3 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा था, इसका बहुत डाटा था बच्चों, और मैनी जीन्स के फंक्शंस क्या है आज भी अननोन है, 50% जीन के फंक्शंस क्या है बच्चों, अननोन है, ठीक है। और इथिकल एंड प्राइवेसी इशू भी थे इसमें, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी लाइंस है बच्चों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो क्या है, मेगा प्रोजेक्ट है,
जो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर कितने बेस पेयर है, 3.2 बिलियन बेस पेयर्स है, ठीक है। और जीन कितने हैं, 20,000 टू 25,000, ठीक है। इसके अंदर जो 99.9% डीएनए है वो क्या रहता है, सब ह्यूमंस के अंदर सेम रहता है, ठीक है, आइडेंटिकल रहता है। और जो लेस देन 2% डीएनए होता है वो कोड करता है प्रोटीन के लिए, और मोर देन 98% कोई भी कोड नहीं करता प्रोटीन के लिए। फिर है हमारे पास अराउंड 1.4 मिलियन एसएनपीज आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिन्स क्या है, आइडेंटिफाई है। जो क्रोमोसोम नंबर 1 है बच्चों उसके अंदर मैक्सिमम जीन है, बट जो क्रोमोसोम नंबर वाई है उसके अंदर मिनिमम जीन है। फंक्शंस ऑफ मोर देन 50% जीन आर स्टिल अननोन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपके। ये मेमोरी ट्रिक है। 3.2 बिलियन क्या है, हमारे बेस पेयर्स है। 20,000 टू 25,000 क्या है, जीन्स है हमारे। 99.9% डीएनए क्या होता है, सिमिलर होता है। लेस देन 2% डीएनए क्या करता है, प्रोटीन के लिए कोड करता है, जबकि मोर देन 98% क्या करता है, नॉन कोडिंग करता है। 1.4 मिलियन एसएनपीज क्या है, आइडेंटिफाई है अब तक, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होगा आपको। टाइमलाइन ट्रिक क्या है, 1990 में स्टार्ट हुआ था, 2003 में फिनिश हुआ, और 13 ईयर का मेगा प्रोजेक्ट था बच्चों, ठीक है। क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसके अंदर मैक्सिमम जीन है, और क्रोमोसोम नंबर वाई है उसके अंदर लोवेस्ट जीन है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही आपको डिटेल में बता रहा हूँ और बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ। अब है इसके नीट पीवाईक्यू, जो नीट 2020 का पीवाईक्यू है। approximately what percent of DNA sequence is identical among all humans। कितना इजी क्वेश्चन आया बच्चों नीट 2020, कितने परसेंट डीएनए सब ह्यूमंस में सेम रहता है, तो वो है हमारे अंदर 99.9%, ठीक है। फिर है 2019 का क्वेश्चन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट इन, कब कंप्लीट हुआ था, 2003 में बच्चों, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है। अब है हमारे पास नीट 2017 का क्वेश्चन, क्या है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, कितने जीन प्रेजेंट है, 20,000 टू 25,000, ठीक है। एआईपीएमटी के अंदर 2015 में आया था प्रोटीन कोडिंग डीएनए इन ह्यूमन, ठीक है। कितने परसेंट डीएनए प्रोटीन कोड करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है लेस देन 2% डीएनए कोड करता है। और नॉन कोडिंग कितना है बच्चों, मोर देन 98%, ठीक है। विच क्रोमोसोम कंटेन मैक्सिमम जीन, कौन सा क्रोमोसोम मैक्सिमम जीन कंट्रोल रखता है, कंटेन करता है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एसएनपी वर आइडेंटिफाई, कितने एसएनपी आइडेंटिफाई है, 1.4 मिलियन, ठीक है। कॉमन मिस्टेक क्या है बच्चों, जो जीनोम है वो जीन्स नहीं है, ठीक है। जो जीनोम का साइज है वो नंबर ऑफ जीन्स के इक्वल नहीं है, ठीक है। लेस देन 2% प्रोटीन कोड करता है, नॉट 20%, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ था, 2003 में, ना कि 2000 में, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर क्या करता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जीन है, ना कि क्रोमोसोम एक्स, ठीक है। ये बच्चों कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 30 सेकंड्स का रिवीजन है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में, कंप्लीट कब हुआ, 2003 में। कितने ईयर का प्रोजेक्ट है, 13 ईयर का, ठीक है स्टूडेंट। इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट है। जीनोम के अंदर कितने बेस पेयर्स है, 3.2 बिलियन बेस पेयर, ठीक है। जीन कितने हैं, 20,000 टू 25,000। डीएनए कितना सेम है सब ह्यूमंस के अंदर, 99.9%। लेस देन 2% डीएनए कोड करता है प्रोटीन के लिए। मोर देन 98% ऑफ डीएनए को नॉन कोडिंग डीएनए है, ठीक है। क्रोमोसोम 1 के अंदर मैक्सिमम जीन है, वाई क्रोमोसोम के अंदर मिनिमम जीन है। 1.4 मिलियन एसएनपी क्या है, आइडेंटिफाइड, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर हुआ है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत डिटेल में बताया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।